सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 9 to 12। इसमें ये वैज्ञानिकों के नाम है और इससे ये संबंधित इनकी खोजें हैं। जैसे सर आइजैक न्यूटन, तो सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम प्लवन है। प्लवन ने तैरने के सिद्धांत दिए कि जैसे किसी भी जलाशय में हम कैसे तैरते हैं। तैरने का मतलब है आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। तैरने के द्वारा, क्योंकि कौन सा बल नीचे को बल कार्य कर रहा है और कौन सा बल ऊपर को। भार, कोई भी वस्तु हो पानी में अगर तैर रही है तो उसके भार के कारण या द्रव्यमान के कारण भार तब बोला जाता है जब उसमें गुरुत्वाकर्षण जी का गुणा कर देते हैं, और द्रव्यमान तब बोला जाता है जब उसमें जी का गुणा नहीं किया जाता है। तो भार के कारण प्रत्येक वस्तु नीचे की ओर तालाब में या जलाशय में नीचे की ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे से जल के कारण एक ऊपर की ओर बल लगता है जिसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। तो उसके कारण वस्तु जो ऊपर की ओर आने का कोशिश करती है। तो उससे क्या है कि जब ये दोनों बल, अब इनमें अगर नीचे का बल ज्यादा है और बल नीचे का लगने वाला बल भार के कारण ऊपर से नीचे की ओर लगने वाला और नीचे से उत्प्लावन बल, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो वस्तु पानी की सतह पर आसानी से तैरती रहेगी। तो ये तैरने के सिद्धांत जो थे वो ये प्लवन ने दिए। जे टॉमसन है, इन्होंने एक तो परमाणु मॉडल की व्याख्या की और दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक खोज के लिए जाने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ई संकेत से भी दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई नहीं होता आवेश, उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव सापेक्षता, विद्युत प्रभाव की सापेक्षता का सिद्धांत दिया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब भी कोई ऐसे लाइट आ रही है तो लाइट किसी भी सतह पर पड़ेगी तो उसका परावर्तन, अपवर्तन, भिन्न सारे सिद्धांत इसके बारे में समझाए कि प्रकाश जो है किसी भी सतह पर आके गिरेगा। जैसे मान लिया सूर्य का प्रकाश ले लें, एक हल्की सी इसके बारे में बताएंगे। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, प्रकाश किस रूप में आता है सभी जानते हैं। ये बंडल, पैकेट या फोटोन, क्वांटा या इलेक्ट्रॉन या किसी भी रूप में एमिशन, किसी रूप में समझा सकते हैं। और जब किसी जितनी चिकनी सतह से आके टकराएगा उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। तो इसके अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, जैसे डैनियल रदरफोर्ड है, इन्होंने नाभिक की खोज की। नाभिक, कोई भी एक नाभिक ले लेंगे, प्रत्येक कोई भी, जैसे तत्व ले लिया जाए, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी ले, तो उसके केंद्र में जो होता है उसे हम नाभिक कहते हैं, केंद्र वाले भाग को। ये हमें कैसे मालूम पड़ी कि केंद्र वाला भाग नाभिक होता है? क्योंकि केंद्र में धनावेश होता है और धनावेश से ये उसमें केंद्र में जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस केंद्र वाले भाग में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जो ऋणावेश होता है ये बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इससे हमें मालूम है कि ये केंद्र वाले भाग में जैसे इस पे हमने कोई इलेक्ट्रॉनों को पारगमन किया, जैसे बमबारी की या कोई अल्फा बीटा गामा किरणों को इसमें से निकालने की कोशिश की किसी भी, तो उससे ये पता चला कि कहां से इसमें से इलेक्ट्रॉन आर पार निकल जाते हैं और किस जगह से इलेक्ट्रॉन जब टकराता है बाहर से, जैसे हमने कोई किरण डाली और वो किरण जहां टकरा रही है और टकराने के बाद वापस हो जाती है, चाहे 45 पे हो जाए, चाहे 90 पे हो जाए, चाहे उसी पर वापस चली जाए। तो इससे ये केंद्र में जो ठोस भाग होता है उसको हम कह देते हैं कि ये धनावेश है ठोस भाग, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के ये बना हुआ है। तो इसको जो केंद्र में ठोस भाग होता है उसी को नाभिक नाम दे दिया गया। चैडविक है, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से ये उदासीन माना जाता है, इस पर न धनावेश होता है न ऋणावेश होता है। प्रोरॉन्जन, इन्होंने एक्सरे की खोज की। एक्सरे का अर्थ हम समझा सकते हैं कि कोई भी आपके शरीर पर चाहे मैग्नेटिक कोई चुंबकीय किरणें डाली जाए या इलेक्ट्रिक रे डाली जाए, कोई सी भी किरणें डाली जाए, वो हमारे शरीर को पारगमित होकर के निकल जाए। चाहे हमारी हड्डी है, हड्डियों का पूरा एक खाका तैयार हो
हो जाए, बिल्कुल आर पार निकलती चली जाए और उसमें से उसका एक डायग्राम केवल हड्डियों का दिखाई दे, तो हम उसको, या हमें किसी भी पार्ट का, तो हमारे शरीर को जब पारगमित कर जाएगी और विशेष भाग हड्डियों का जैसे हमें ढांचा बता रहा है, दिखा रहा है, कहीं भी जैसे हाथ का, पैर का, किसी का भी लें, तो एक्सरे में बिल्कुल वो किरणें आर पार निकल जाती हैं, उसमें हड्डी का जो खाता है वो हमें तैयार दिखाई देगा और हड्डी का कोई जॉइंट टूटा है, जुड़ा हुआ है, क्या है या डिस्कनेक्ट है, वो हमें दिखाई दे जाएगा। तो इसके लिए ये एक्सरे की खोज हुई। केपलर है, इन्होंने ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए कि ग्रह, हमारे जो 9 ग्रह हैं, 9 में से 8 हैं, तो ग्रहों की गति किस प्रकार से है, ये वैसे प्राकृतिक है। ग्रह अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये केपलर जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए। सीवी रमन है, ये रमन इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं, रमन प्रभाव उन्होंने बताया है। मैक्सवेल, ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया इन्होंने। सी हाइगेंस, ये सी हाइगेंस प्रकाश तरंग का सिद्धांत, इन्होंने बस इसमें विशेष ये कहा है कि प्रकाश जो आ रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि बंडल के रूप में, पैकेट के रूप में या किसी रूप में, या अभी मान लो हीटर गर्म हो जाता है, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हीट निकलती है, ऊष्मा किस रूप में जा रही है, इलेक्ट्रॉनों के रूप में जा रही है। ऐसे ही प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश है, सूर्य बहुत गर्म होता है, आग का तपता हुआ हो रहा है, उससे भी कोई प्रकाश आ रहा है तो वो तरंगों के रूप में बता दिया इन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो इस प्रकार से तरंगों के रूप में चलता हुआ बताया। प्रकाश जो तरंगों के रूप में जाता है, इसलिए उन्होंने प्रकाश तरंग का सिद्धांत बना दिया। स्टोक्स है, स्टोक का नियम दिया है। बर्नौली प्रमेय द्रवों से संबंधित प्रमेय है। बर्नौली प्रमेय को हम जैसे टंकी जो ऊंची ऊंची रख देते हैं, ऊंचाई पर रख देते हैं, तो उसमें से पानी को नीचे लाया जाता है, तो उस आधार पर हम समझा सकते हैं कि पानी, अच्छा किसी भी टंकी में जैसे पानी भरा हुआ है, तो ऊपर से अगर उसमें से पानी, ऊपर वाले भाग से पानी को डाला जाए और एक पानी उसकी सतह में से डाला जाए, तो दोनों में द्रवों पर किस प्रकार, कहाँ दाब ज्यादा होगा, टंकी के अंदर दाब किस स्थान पर अधिक होगा और किस स्थान पर कम होगा, इस संबंधी ये इनमें व्याख्या की गई है। बायो सेवर्ट, ये बायो सेवर्ट का इन्होंने नियम दिया।